दोस्तों, बरसात के मौसम में पकौड़े तो हमारे घरों में बनते ही हैं, भले आलू के पकौड़े हों या मिक्स पकौड़े। लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्थफुल, मज़ेदार, डिलीशियस दाल मसूर के पकौड़े। इन पकौड़ों की ख़ास बात ये है कि ये रूटीन के पकौड़ों की तरह से भारीपन नहीं करते हैं, जल्दी से हज़म हो जाते हैं, डायबिटीज़ फ्रेंडली हैं, सभी लोग इन्हें खा सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बनने में बेहद आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब दाल मसूर के पकौड़े बनाने के लिए हमें 250 ग्राम के लगभग में दाल मसूर चाहिए होगी। आमतौर पर दिखने में ये साफ़ ही होती है, लेकिन फिर भी इसको हमने पानी में भिगोना ज़रूर है और भिगोने के साथ साथ में इसको धोना भी ज़रूर है। दोस्तों, ये सारी दालें ही साबुत दालें होती हैं, तो इनको एक प्रोसेस के ज़रिए से अलग किया जाता है और उस प्रोसेस में केमिकल्स यूज़ होते हैं। पानी से अच्छे से धोने से डस्ट मट्टी वगैरह तो निकलती ही है, पर साथ में ही केमिकल्स वगैरह जो लगे होते हैं वो भी बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अब ये मैला सा गदला सा पानी निकाल कर दाल को 3-4 बारी में पानी से बहुत अच्छे से धो लेना है और उसके बाद में ही साफ़ पानी डालकर भिगो के रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। अब बाकी की चीज़ों की बात करें दोस्तों, तो इन पकौड़ों के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, 7-8 हरी मिर्चें, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया और बेसन। दाल के साथ साथ में बस ये सिर्फ 4 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। अब बारिश के दिन हैं, बेसन में कुछ और हो ना हो, लेकिन नमी की वजह से इसमें छोटी छोटी सी रोटियां सी बन जाती हैं, तो इसलिए बेसन को हम पहले छान लेते हैं और छानने के लिए कोई सी भी मोटी पतली छलनी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये एक रफली सी मोटी सी छलनी है जो आमतौर पर होटलों पर इस्तेमाल होती है, तो मैं इससे ही बेसन को छान लेता हूँ। और ये देखिए, एंड पर बेसन की ही छोटी छोटी सी रोटियाँ हैं, तो बस इन्हें ही हमने निकालना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि बेसन बिल्कुल एक जैसा हो गया है, इक्वल बन गया है। इसके बाद में हम प्याज को कट कर लेते हैं और प्याज को कट करने के लिए सेंटर से इसको अलग करेंगे और इसके बाद में इसके स्लाइसेस बना लेंगे। और स्लाइसेस मोटे पतले हों तो भी चलेंगे, बस एंड पर इनको थोड़ा सा दबा दबा कर इनकी कलियों को हमने अलग कर लेना है। इसके बाद में आएंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को दोस्तों हम 2 जगहों पर डिवाइड कर लेते हैं। आधी हरी मिर्चों को तो हमने बिल्कुल वैसे ही कट करना है कि जैसे हम रूटीन में इनके स्लाइसेस बनाते हैं, और बाकी की आधी मिर्चों को हमने लंबे रुख पर कट करना है। सेंटर से कट करके हरी मिर्च के 2 पीस बन जाएंगे और उसके बाद में इन 2 पीसों को भी अलग अलग कर लेना है। मतलब एक हरी मिर्च के 4-4 पीस हो जाएंगे। अब इनमें से अगर बीजों को आप निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ में रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह से डालना चाहें तो हरी मिर्च के फ्लेवर के साथ साथ में आपको इसका चरचरापन भी मिल जाएगा। और ये छोटे छोटे से 2-3 काम करने के बाद जब आप दाल को देखेंगे तो दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी होगी, दाना दाना अलग भी हो रहा होगा, थोड़ा फूला सा और बड़ा बड़ा भी हो गया होगा। तो अब दाल में से ये वाला पानी भी हमने निकाल देना है, और पानी अच्छे से निकालने के लिए ये बिल्कुल बारीक वाली जाली का इस्तेमाल करना है। दाल को इसके ऊपर रखकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। इससे दाल का सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और दाल हो जाएगी बिल्कुल सूखी सूखी सी। बस उसके बाद में दाल को अपने मिक्सी की डब्बी में डालना है, और मिक्सी की डब्बी में डालकर जब आप इसे थोड़ी देर के लिए ही ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, तो ये इस तरह का थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बन जाएगा। तो अब हम इस बैटर को उस वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे कि जिसमें हमने पकौड़ों का मसाला तैयार करना है। दाल ज़्यादा है तो एक ही बारी में तो ये ग्राइंड होगी नहीं, तो इसलिए आपने इनको 2-3 बैचेस में बना लेना है। फिर हमने इस 2-3 बैचेस में तैयार हुई दाल को आपस में मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, बाकी की दालों की तरह से इस दाल में ना तो स्टार्च होता है कि इसमें लेस पैदा हो जाए, और ना ही इस दाल में ग्लूटीन होती है, इसलिए ये वाली दाल डायबिटीज़ फ्रेंडली है। शुगर के पेशेंट इस दाल को भले जितना मर्जी अपने इस्तेमाल में ले आएं, इससे शुगर में स्पाइक नहीं आएगी।
चलिए अब इसको थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं, चटपटा चटखारेदार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे और हाफ टेबल स्पून ही आएगी कुटी लाल मिर्च। इसके बाद में नमक लेना है और नमक यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, मतलब क्वार्टर टेबल स्पून के करीब में। और इसके बाद में आएंगे खुशबू के मसाले। तो हाफ टेबल स्पून भुना कुटा जीरा लेंगे और क्वार्टर टेबल स्पून शामिल करेंगे अजवाइन। और अजवाइन का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसे थोड़ा सा मसल कर डालते हैं, इससे इसकी खुशबू डबल हो जाती है। और ऐसे ही हमने लेना है 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया और इसको भी थोड़ा सा मसल कर ही डालेंगे। ये बेसिक मसाले हैं दोस्तों, आप इनमें कमी बेशी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में इनको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में इनको मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने थोड़ा चटखारा देने के लिए इसमें हाफ टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करना है। चाट मसाला डालने से पकौड़ों के अंदर थोड़ी सी खटास आ जाएगी, चटपटा सा चटखारेदार फ्लेवर बन जाएगा। और इसके बाद में आएंगे रफली से स्लाइसी शेप में कट के हुए प्याज, और प्याज़ों के साथ में ही आएंगी कट की हुई हरी मिर्चें और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया भी यहीं पर ही आएगा। बस अब इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। पकौड़े कोई से भी बनाएं, प्याज हरी मिर्च तो उसमें आती ही है। बस ये लंबे वाली हरी मिर्च डालनी इसलिए है कि जिनको थोड़ा सा तीखा पसंद होगा वो ले लेंगे और जिनको ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं हैं वो इसको निकाल देंगे। चलिए अब डालते हैं इसमें छना हुआ बेसन। और बेसन डालने का तरीका ये है कि इसको आप थोड़ा थोड़ा सा करके डालिएगा। क्वांटिटी के हिसाब से तो ये पूरा ही है, दाल मसूर से ये आपने आधा ही लेना है। लेकिन अगर आप फील करें कि आपके पकौड़ों का बैटर बहुत अच्छे से बन गया है, थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, तो आप बाकी के बेसन को रोक सकते हैं। अब ये सारा बेसन डालने के बाद एक बिल्कुल थिक किस्म का परफेक्ट किस्म का बैटर बन गया है। तो चलिए अब पकौड़ों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और फ्राई करने के लिए आपने घी लेना है, ऑयल लेना है या सरसों के तेल में इन्हें फ्राई करना है, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर ऑयल डालकर इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद में पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और पकौड़ों का साइज़ दोस्तों मैंने नॉर्मल साइज़ ही रखा है, ना मैं बहुत छोटे पकौड़े बना रहा हूँ और ना ही बहुत बड़े। दाल को अंदर तक से पकना है तो इसलिए ये मीडियम साइज़ के पकौड़े ही बिल्कुल सही रहेंगे। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का ऐसे ही तसलसल बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब दोस्तों इन पकौड़ों में आलू तो है ही नहीं कि आलूओं को पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करनी पड़े, इसलिए बस 2-4 बारी में ही स्टर करने से पकौड़ों का पहला बैच हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल और सादा से पकौड़ों की रेसिपी है ये। इसमें मैदा, आटा या कॉर्नफ्लावर जैसी कोई चीज़ शामिल नहीं की है हमने, और ना ही हमने इसमें आलू टमाटर डाले हैं, तो इसलिए ये वाले पकौड़े सभी लोग ही खा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।